अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी बात जंगी तैयारों पे और ड्रोन्स पे आई है, बट बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला भी करेगा। थोड़ी बैक स्टोरी सुना देता हूँ आपको कि हुआ क्या। कि जी आज आए राफेल और गो करके, और दूसरे जो जहाज़ हैं वो पहुँचे और पाकिस्तानी हदूद से पहले अपनी कश्मीर के हदूद में ही इंडियंस ने वहाँ से मिज़ाइल फायर किए, टारगेट मिज़ाइल जो फायर किए टारगेटेड एरियाज़ में, और तकरीबन 25 मिनट तक वो वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान इंडिया जो पाकिस्तान है उनके जहाज़ उड़ते हैं और फिर वो और उनके जो फायर सिस्टम है और वो स्टार्ट होता है, और जी फिर वो जो उनका हाल करते हैं वो आपने वीडियोस देख ली होंगी। और ये इंडियन मान नहीं रहे कि हमारे जहाज़ गिर गए हैं, लेकिन फ्रांसीसी इंजीनियर और जो फ्रांसीसी इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो मान गए हैं जी। वो कह रहे हैं कि जी हमारे जहाज़ गिराए, और फर्स्ट लाइफ में मतलब पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भाई ये पहली बार किसी ने राफेल को गिराया है। इतना जदीद तैयारा है, मैं आपको बताऊं, अगर उसको कंपेयर किया जाए जेफ थंडर 17 के साथ, तो ये डबल प्राइस में आता है जेफ 17 के मुकाबले में। मतलब भाई इंडिया ने डबल प्राइस में ख़रीदा और फिर भी गिरा दिया। अंदाज़ा लगाएं इससे ज़्यादा घटिया आर्मी क्या होगी इनकी, या एयरफोर्स क्या होगी इंडिया की हमारे मुकाबले में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि ये महंगे जहाज़ तो खरीद लिए उन्होंने, लेकिन इनको पायलट नहीं अच्छे थी। पायलट हमारे ही हैं, हम ही कर रहे हैं इनका तबाह बर्बाद इनको। और न्यूज़ जो चल रही हैं वो ज़्यादा हमारी सपोर्ट में नहीं है। इंडिया के मोनोपोली आप समझ सकते हैं कि बड़ी इकॉनमी है, दुनिया के सबसे चौथी नंबर पे आती इकॉनमी, और आर्मी में हम भी हमसे अच्छी है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको टक्कर दे के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान न्यूज़ पे चलते हैं तो सबसे पहले तो जो हामिद मीर का कॉलम है, अगर आप उसमें देखेंगे कि मोदी को लेने के देने पड़ गए हैं। अब मोदी को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उनके जहाज़ गिरा दिए गए हैं। और बहुत यार एक चीज़ बहुत गलत हुई, जो पाकिस्तानी 69 लोगों पे उन्होंने जो अटैक किए हैं, मासूम लोग मरे हैं, 31 शहीद हो गए, बच्चे भी उनमें, औरतें भी थीं, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इनका बदला इंशाल्लाह पाकिस्तान लेगा, और आर्मी वहाँ की इंडिया को भी पता है कि हम से बदला लेना ही लेना है इन लोगों ने, ये छोड़ेंगे नहीं, और इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे, बस मौका देख के छोड़ेंगे नहीं आपको इंशाल्लाह। जहाँ तक बात है कि आगे क्या होने वाला है, अभी ड्रोन्स गिरे हैं पाकिस्तान के कई शहरों में, लाहौर में, वाल्टन में, कराची में, गुलशनीद में गिरा है। तो वो चीज़ बता रही है कि ये इंडिया जो है वो चाहता है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये कब तक करेंगे अब ये देखना है। हम तो तैयार बैठे हैं अब इनकी सत्यानाश करने के लिए, हम बिल्कुल रेडी हैं। बस अभी मैं कहता हूँ, मैं चाहे फ़ौज से जितना भी हमारा इख्तिलाफ हो, लेकिन मुल्क से आगे कुछ नहीं है, मुल्क से आगे कुछ नहीं है भाई। इंडिया में आपको बता दूँ, मुल्क हमारे लिए सबसे बढ़कर है। सिर्फ ये देखिए, रात की तारीखी पे हमला किया, इतने सारे लोग शहीद कर दिए। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिराए, उनके राफेल का जहाज़ गिराया, जो कि इस टाइम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जहाज़ कह सकते हैं आप, जो फ्रांस से ख़रीदे थे इन्होंने। हमारे पाकिस्तान जो चाइना से ख़रीदे हुए हैं जहाज़ हैं। और आप ये देखें कि जहाँ ये खबर पहुँची कि राफेल के जहाज़ F-17 ने गिरा दिए हैं, तो शेयर्स गिर गए राफेल के आप अंदाज़ा लगाओ। और फिर पता चला कि भाई शेयर्स बढ़ गए F-17 के। भाई ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि देखें क्या हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो राफेल बेटर है F-17 मुकाबले में। अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया, वो मामला तो हो गया, अभी रात गुजर गई। अभी जो मुल्क में एक हिजान सी कैफियत पैदा हो गई है। मैं आप दोस्तों से ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉर्डर पे हमारी फ़ौज मौजूद है, और पाकिस्तान में हम भी मौजूद हैं। एज आ पाकिस्तानी हम कौम लड़ती आई है आज तक, और इन हालात में भी हम इन पे भारी हैं। तो इंशाल्लाह इनको सबक सिखा के रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको एक मज़ीद बात बता दूं कि पाकिस्तान जो हमला नहीं कर रहा ना, एक उसका बड़ा रीज़न ये भी है कि कश्मीर है वहाँ पे। लेकिन दोनों के मुल्कों की जंग के दौरान ना जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, वो हो रहा है कश्मीर को। चाहे वो कश्मीर वहाँ का हो या कश्मीर यहाँ का हो, दोनों के दरमियान जो जंग चल रही है ना, उसका नुकसान कश्मीरियों को हो रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं, और बॉर्डर पर जो कश्मीरी हैं बेचारे वो मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए। कश्मीरी बहुत डरे हुए हैं। ये जो मोदी का जो एक बयानिया है ना, उससे कश्मीरी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और वो आपने बहुत इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा। और कहने का मकसद है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा। अब बॉर्डर पे जो हमने भी फायरिंग की है और वहाँ 11 लोग शहीद हुए हैं। अगर वो मुसलमान थे या वो नहते थे और मासूम थे, तो हमारे लिए वो भी अफसोस की बात है। हम नहीं नुकसान पहुँचाना चाहते किसी को, इसीलिए जब जहाज़ गिराए गए तो किसी आवाम ने ये नहीं कहा कि आपने जाके वहाँ पर लोगों क्यों नहीं मारा। तो हम फ़ौज के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि फ़ौज जो भी करेगी बेहतर करेगी और अच्छा काम करके आएगी, इंडिया को एक सबक सिखा के आएगी। और जहाँ तक बात यह है कि अब
इंडिया को सपोर्ट जो कर रहे हैं ना, उनमें सबसे आगे ना इस टाइम पे जो अब वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को, वो है इसराइल पूरा हाथ मिला के बैठा हो। और हमारी तरफ से चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट दिखाई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई है ना, वो तुर्की से हुई है। तैयब अर्दगान ने बाकायदा फ़ोन कॉल पे कहा है शहबाज शरीफ को कि हम आपके साथ खड़े हैं। और तुर्की एक बड़ा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, हमारे साथ खड़ा है, चाइना हमारे साथ खड़ा है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद ये है कि ये जंग एक नुक्ते पे जाके ख़त्म होगी, लेकिन वो नुक्ता हमारे साइड पे होना चाहिए। हमें मुतमईन करना है दुनिया को भी और सबको कि हमारे दुश्मन इस तरह नहीं भाग सकते हमसे, उसको सबक सिखा के ही छोड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। और जब तक हम हैं इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को कोई भी हटा नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।